10 most important questions of pharmaceutical organic chemistry. हाँ तो गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का जो पेपर होने वाला है 20 मार्च को, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। बस 10 से 15 क्वेश्चन, 15 भी नहीं होने के 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट है और वो आएंगे। बस हम 7 से और 10 नंबर वाले ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थोड़े बहुत हम बताएंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो आते ही हैं। तो इसमें पहला यूनिट है हमारा, तो पहले यूनिट में एक तो लॉन्ग आएगा, 2 शॉर्ट आएंगे और 2 वेरी शॉर्ट आएंगे, जिसके हमारे बन जाएंगे 28 नंबर। तो कम से कम 28 नंबर का तो इस यूनिट में से आएगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्ग नहीं आए इसमें से, लेकिन इसमें से हमेशा लॉन्ग आता ही है ये वाले यूनिट में से, पहले यूनिट में से, 5वें में से, और कम से कम 3 से तीसरे यूनिट में से लॉन्ग आता ही है। 2 शॉर्ट ना आके शायद एक ही शॉर्ट आ जाए, लेकिन 2 शॉर्ट आते ही हर बार। 2 वेरी शॉर्ट तो पक्के हैं। ठीक है, 2 वेरी शॉर्ट भी बताएंगे हम कौन से वाले हैं। वो यूनिट 1 में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग का हमें एनालिटिकल और सिंथेटिक एविडेंस बताने होते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर बनानी होती है उसकी, सही ना, काउटले इमेज बनानी होती है, तो वही वाला क्वेश्चन है ये 7 नंबर में, 10 नंबर में हर बार आता है क्वेश्चन, तो आप इसे जरूर रट के जाएं। हाईलाइट वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कल को आपको 20 मार्च को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब इनमें से या फिर हेलोजिनेशन आ सकता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो गाइज ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, तो और ये वाला क्वेश्चन जो है ये सेम है, बस ये नेम दे रखे हैं यहाँ पर बस, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आएगा। ये भी 7 नंबर में ही आता। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत ज़्यादा आया है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन भी आपको करके आना पड़ेगा, और हेलोजिनेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, कभी आ ही जाए। ठीक है गाइस, तो तीसरा वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अलग सब्स्टिट्यूएंट जब हम बेंजीन रिंग पे अटैच करते हैं तो उसकी कैसी एक्टिविटी रिएक्टिविटी बन के आती है, कैसा ओरिएंटेशन होता है, तो ये उसमें यही बताना है 10 नंबर में या फिर 7 नंबर में आ जाता। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया और ये वाला आ गया तो फिर ये वाला क्वेश्चन कतई नहीं आने का, लेकिन ये वाला आ गया तो ये भी नहीं आने का, फिर ना ये वाला आएगा। तो अगर ये वाला आ जाए तो ये वाला कर देना, ठीक है ना। तो ये मुझे लग नहीं रहा सही है ना। तो जो हमारा हाईलाइट वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको देखना ये वाला भी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, चौथा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी, सैक्रिन, बीएचसी, क्लोरावेंटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होने वाला है, क्योंकि ये तो कल को आ ही रहा है 102%। इन चारों का स्ट्रक्चर, इन चारों का यूज़ 100% करके जाएं, क्योंकि कल को ये वाले क्वेश्चन आएंगे ही, 7 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 10 नंबर में, ये वाला क्वेश्चन तो आउट है, आप जरूर करके जाएं। इसके बाद 2 नंबर वाले अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये वाले हकल रूल है और वाइटल पिक्चर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन है। इनमें से भी आ सकता है, ये 7 नंबर में भी आया था एक बार हकल रूल वाला, तो आप ये भी देख लेना, ठीक है ना। लेकिन मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। पहले यूनिट में हमारा है पहला क्वेश्चन ये, गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एविडेंस, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन, ठीक है ना, और स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ डीडीटी, सैक्रिन, बीएचसी, क्लोरामीन टी। तो इसमें से 3 ये क्वेश्चन हो गए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब सेकंड यूनिट पे चलते हैं। गाइस सेकंड यूनिट में आते ही हमें जो है पहले एक लॉन्ग मिलेगा इस यूनिट में से, एक शॉर्ट मिलेगा और 2 वेरी शॉर्ट मिलेंगे। 2 वेरी शॉर्ट हर यूनिट में से मिलेंगे और एक शॉर्ट पक्का मिलेगा इस यूनिट में से, और एक लॉन्ग तो आएगा ही आएगा। तो इसमें से 21 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईलाइट वाला, वाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, और गिव स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के बारे में से 3 चीज़ें लिखनी है ये, और स्ट्रक्चर नेफ्थॉल का और रिजॉर्फिनॉल का। ये गाइस 2-3 क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर में भी आ सकता है, 10 में भी और 7 में भी। तो ये 3 क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, 1, 2, 3, लेकिन मैं कंसीडर कर रहा हूँ एक जैसा इसे कि ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो है ना आप पूरा कर लोगे फिनॉल का ये क्वेश्चन, तो आपके जितने भी नंबर में आएगा, 10 में आए, 7 में आए, 2 नंबर में आए, आप कर दोगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हमारा बेसिसिटी ऑफ अमीन एंड इफेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। मतलब उसकी बेसिसिटी जब हम अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो चेंज कैसे हो जाती है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है, और बेसिसिटी ऑफ अमीन वाला भी क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ये 7 नंबर में 2 नंबर में आ जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन ज्वाइन हो जाता है इस पर, पी नाइट्रो एनिलीन जो है वो एनिलीन से कम बेसिक क्यों है। तो ये भी आपको एक बार बस नजर मार के देख लेना, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये भी ऊपर ऊपर से देख लेना है। और ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस, ये तो आपको 4-5 स्ट्रक्चर तो बनाने आनी ही चाहिए, ठीक है ना। इसके बगैर तो बिल्कुल केमिस्ट्री अधूरी है आपकी। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। फॉर एरोमेटिक स्ट्रक्चर 2 नंबर में शायद फंसी जाए तो अच्छी बात रहेगी। तो गाइस इस यूनिट में हमारे 2 क्वेश्चन फिनॉल वाला और अमीन वाला, ये जरूर देख के जाएं। तो हम अगले यूनिट पे चलते हैं, यूनिट 3 पे। गाइस यूनिट 3 पे आते ही हमें 2 शॉर्ट मिलेंगे, 2 वेरी शॉर्ट मिलेंगे, जिसमें से 18 नंबर हमारे पक्के हैं। 2 वेरी शॉर्ट इसमें से भी आएंगे, 2 शॉर्ट 102% इसमें से आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय फैट ऑयल एंड वैक्स। इसकी तो डेफिनेशंस वगैरह याद होनी चाहिए आपको, और केमिकल रिएक्शंस भी हो जानी चाहिए। मतलब रेंसिडिटी जो है, हाइड्रोलाइसिस जो है, इसकी केमिकल रिएक्शंस ही हैं, ड्राइंग ऑफ ऑयल है, ये सब, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे तो आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल प्रोसीजर लिखना पड़ेगा हमें, मतलब पूरा डिटेल नोट लिखना पड़ेगा, एसिड वैल्यू, सल्फोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू। तो गाइस ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से भी सल्फोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है। तो इसमें से तो 102% आएंगे, लेकिन आप चारों करके जाना, ठीक है।
तो आगे तीसरा क्वेश्चन आया था डिफाइन आरएम वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो गाइज ये वाला भी इसकी सारी फॉर्मूला वगैरह और इसका सिग्निफिकेंस जरूर करके जाना आरएम वैल्यू का। तो गाइज यूनिट 4 पे चलते हैं। अब इसमें हमारे बस यही 2 क्वेश्चन थे। गाइज यूनिट 4 पर आते ही वेरी शॉर्ट मिलेगा, 1 मिले या फिर 2 मिलेगा बस, ठीक है, जो 2 मिलते ही हैं। लेकिन अगर ऐसा होगा किसी में से 3 आगा तो इसमें से एक ही आगा, फिर शॉर्ट 1 आगा, लॉन्ग शायद ही इसमें से आए या फिर आ भी सकता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 19 नंबर या फिर 15 से 19 नंबर तो इस यूनिट में से मिल ही जाएंगे गाइज। पेपर में चॉइस होती है, तो इस वजह से ये मत समझे कि यार 19 नंबर उसमें से मिलना है और 21 इसमें से मिले और 28 इसमें से मिले, ऐसे तो 75 नंबर से ज़्यादा का हो गया क्वेश्चन पेपर। गाइज मैं चॉइस वाइज को सब मिला के बता रहा हूँ, अच्छा, लेकिन आप चॉइस में तो 5 ही क्वेश्चन करोगे शॉर्ट वाले और 2 लॉन्ग ही करोगे, लेकिन जितनी अच्छी चॉइस होगी, जितने क्वेश्चन आपको आते होंगे तो अच्छे ही वाले करेंगे ना आप। तो गाइस पहला क्वेश्चन है इसमें सिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन और मेडिसिनल यूजेस लिखने हैं, नेफ्थलीन के, फिनेंथ्रीन के और डाइफिनाइल मीथेन के। तो गाइस ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों तो करके ही जाना, आप हर बार आते ही हैं। ये नहीं करके गए तो पूरा पेपर आपका बेकार हो सकता है। और इसका दूसरा क्वेश्चन है यूजेस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन, तो इसे भी बना के देख लेना, इसके भी यूजेस देख लेना आप, ठीक है गाइस। तो यूनिट 4 यहीं पर ही खत्म होता है हमारा। अब अगले यूनिट में चलते हैं हम यूनिट 5 में। गाइस यूनिट 5 में आते ही वेरी शॉर्ट मिलेंगे आपको 2, एक शॉर्ट मिलेगा, एक लॉन्ग पक्का मिलेगा। तो ये 3-4 क्वेश्चन आराम से 21 नंबर देके चले जाएंगे आपको। यूनिट 5 में आते ही गाइस बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी और उसकी लिमिटेशन 102% आप लिख के लीजिए कि ये वाली क्वेश्चन आ रहा है पुस्तक को, तो आपको ये तो हमेशा करके जाना ही पड़ेगा आपको, इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर अधूरा है। 7 या 10 नंबर हमेशा आराम से दे देगा ये आपको। इसके बाद स्टेनलेस थ्योरी जो है हमारी, सच्चे मोहर जिसे कहते हैं हम, तो वो भी करके जानी है आपको, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दो थ्योरी हो गई है, एक बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी और दूसरी है स्टेनलेस रिंग थ्योरी। गाइस एक और क्वेश्चन हो जाता है इसमें जो 2 नंबर में आ सकता है, डिफाइन साइक्लोएल्केन, ठीक है ना, ये बहुत ही बार आया है। स्टेबिलिटी ऑर्डर भी करके जाना और बनाना बॉन्ड किसे कहते हैं वो भी करके जाना। बनाना बॉन्ड की एक थ्योरी है, सही है, तो उसे भी देख के चले जाना कैसे बनते हैं बनाना बॉन्ड। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं पर ही समाप्त हो रही है। इसमें से हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे गाइस, 6 7 8 9 10 11 12। तो गाइस ये 11-12 क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एक सिंगल क्वेश्चन रटना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर गए तो फिर क्या ही फायदा रह गया। तो गाइस ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना और साथ में ये वाला क्वेश्चन तो जरूर कर लेना, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में पीपी की होगी, पीपी के भी ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो तब तक के लिए गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये इसकी पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी, कैसे कैसे क्वेश्चन लिखे हैं और ये कैसे लिखा हमने कि एक लॉन्ग 2 शॉर्ट कैसे आएंगे, मैं ये कैसे पता लगा, तब वहीं पर अपडेट मिल जाएगी आपको। इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे ही है। तब तक के लिए बाय बाय।